जयपुर में हज हाउस करबला में वक्फ कॉन्फ्रेंस का आयोजन ऑल इंडिया तंजीब मिल्लत के बैनर तले कारी शौकत साहब की तिलावत से शुरू हुआ। हाफिज मंजूर अली खान ने अध्यक्ष भाषण में वक्फ की मौजूदा सूरत हाल पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत में रक्षा और रेल मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ के अधीन हैं, जिसका उपयोग समाज की तालीमी और समाजी तरक्की के लिए और जरूरतमंदों की जरूरत के लिए किया जा सकता है, जो पूरी तरह से नहीं हो रहा है। वक्फ जायदादों पर अतिक्रमण बहुत बड़ा मसला है। ऐसे में वक्फ बोर्ड जनता का सहयोग लेकर इन जायदादों को समाज के लिए उपयोगी बना सकता है। उन्होंने कहा कि यह कार्य अकेले वक्फ बोर्ड के बस का नहीं है। यहाँ मौजूद समाज जन बोर्ड को सहयोग करने के लिए तैयार रहें। साथ ही सरकार को भी वक्फ बोर्ड को मजबूत करने में यथासंभव सहयोग करना चाहिए। वक्फ बोर्ड सदस्य एडवोकेट सैयद शाहिद हसन ने वक्फ बोर्ड के गठन और कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड IAS अशफाक हुसैन ने शैडो वक्फ कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसको सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। राजस्थान मुस्लिम फोरम के अध्यक्ष शब्बीर खान, जामा मस्जिद अध्यक्ष नईमुद्दीन कुरैशी, समाज सेवी हाजी सुरूर इस्लाम कुरैशी, एडवोकेट सईद फारूकी, प्रोफेसर अताउर रहमान, अब्दुल लतीफ, पॉपुलर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, वक्फ बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन सलाबत खां, मुजाहिद अख्तर एडवोकेट और अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर खालिद मंजूर ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन हाफिज मोहम्मद मुर्तजा जावेद ने किया। अंत में मुफ्ती अखलाकुर रहमान कासमी ने दुआएं करवाई और मौलाना वकार ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। शुक्रिया। मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमारे जो घाट गेट पे जो अंकुर सिन्हा हॉल बना हुआ है, तो उसकी लीज भी ख़त्म हो चुकी है। लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। तो हम लोग इतनी दूर सब लोग जाते हैं, भाई कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इससे अच्छा तो वही बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हाफिज मंजूर साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा, 13 महीने वो रहे किसानों के साथ, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन लोगों का लाखों रुपये रोज़ का खर्चा था। आने वाला टाइम तक बुरा आने वाला है कि आप सबको भी पता है, जो इलेक्शन आएंगे 2024 में तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास क्या तैयारी है? आपके कुछ पैसा है, आपके पास कोई फंड है, ताकि हम वहाँ पे बाहर जाकर हर घर से 2 आदमी लेना चाह रहे हैं हम लोग भी, कुछ भी हमें जैसे NRC के लिए कुछ भी करने के लिए, तो खर्चा कौन करेगा? आपके पास कुछ भी नहीं है, इसकी कोई तैयारी है आप लोगों के पास? नहीं। और सब लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, भाई अपने पास की वो बहुत की ज़मीन है, भाई आपका सही यूज़ करो, चाहे किराए पे दो या कुछ भी करो, तो आप इतना फंड इकट्ठा कर सकते हो कि आप वहाँ पे इन लोगों 13 महीने हम 3 साल भी रुक सकते हैं। और हर घर से 2 आदमी लेना चाहते हैं। आने वाला टाइम ख़राब है, सभी को पता है। तो सब अपनी जन्म में बनने पर लगे हुए, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, कोई साथ देने तैयार नहीं है। मैंने आपके साथ कहा था कि मैं तो छोटा सा कारोबार है, पर फिर भी मैं इस काम के लिए 50 लाख रुपये दे सकता हूँ। 6 महीने में शिफ्ट कर दिया। फिर भी लोगों ने कोई बार 2 बार मैंने कहा, बोला इसके एलोवेरा से मैंने कुछ नहीं, मुझे काम चाहिए। मैं शिफ्ट करके अखबार में दिया कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस यहाँ है। क्यों अखबार में हज कमेटी का दे दिया था सांगानेर में। तो फिर भी मैंने उस टाइम सलीम साहब थे चेयरमैन, जब वो वक्फ बोर्ड के ऑटोमेटिक मेंबर हो जाते हैं, तो पहली मीटिंग नहीं, मैं उसमें हज कमेटी मेंबर हो गया, वक्फ बोर्ड चेयरमैन होते हैं। तो पहली मीटिंग थी, तो मैंने कहा सलीम साहब आपके पास 25 लाख रुपये हैं, आप इसकी वक्फ बोर्ड में दर्ज करा के बाउंड्री करा दो, ये अपना काम हो जाएगा। वो दर्ज हो जाती तो अपनी जमीन। देखिए, आज का जो प्रोग्राम हमने रखा था ये वक्फ से मुताल्लिक़, तो इसमें वक्फ के ज़िम्मेदारों को हमने बुलाया था और उसमें हमारा जो है मंशा ये था कि वक्फ की जायदादें जो है उसका इस्तेमाल मुसलमानों के तालीमी समाजी तरक्की के लिए होना चाहिए, जो आम तौर पे नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम 2 चीज़ें हासिल करना चाहते थे। एक तो ये कि वक्फ बोर्ड को अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो हम उसमें कैसे ताउन कर सकते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड बहरहाल चंद मेंबरान पर और चंद अफराद पर मुश्तमिल है और लगभग 22,000 जायदादें पूरे राजस्थान में वक्फ की हैं। तो अकेले वक्फ बोर्ड की बस का नहीं है कि 22,000 जायदादों को मेंटेन कर सकें। तो इसमें जब तक अवामी ताउन उन्हें नहीं मिलेगा, वो इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। तो एक तो बुनियादी मकसद ये था कि हम अपनी तरफ से जो है वो ताउन पेश करें वक्फ बोर्ड को कि हम उनको कैसे ताउन दे सकते हैं, इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। दूसरा ये था कि वक्फ बोर्ड को अगर कुछ दिक्कतें सब पेश आ रही हैं किन्हीं मामलात में और हुकूमत को वो सही तरीके से अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपनी मुश्किलात और मसाइब की परेशानियों को नहीं बता पा रहे हैं, जिसकी बहुत सारी सियासी वजूहत हो सकती हैं, सियासी मसलहतें हो सकती हैं, तो हमें बताएं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अवामी दबाव बना करके हुकूमत के सामने अपने मसाइल को रखेंगे
और वक्फ बोर्ड को दरपेश मुश्किलात को हुकूमत को बताएंगे ताकि हुकूमत के ज़रिए उनकी मुश्किलात को दूर किया जा सके। मिसाल के तौर पे राजस्थान सरकार के ऊपर किराएदारी बहुत सारी बाकी है वक्फ बोर्ड की, जो अगर वक्त के ऊपर मिल जाए तो वक्फ बोर्ड की ज़रूरियात की तकमील हो सकती है। इसी तरीक़े से बहुत सारी स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड्स को स्टेट गवर्नमेंट जो है एनुअल ग्रांट देती है, एडहॉक ग्रांट देती है, जिससे वक्त की ज़रूरियात पूरी हों। तो राजस्थान सरकार से भी हम ये चाहते हैं कि उसकी एडहॉक ग्रांट दे ताकि उससे वक्त की ज़रूरियात पूरी हों। इसी तरीक़े से 5-7 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम हमने तैयार किया है, वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वक्फ बोर्ड को भी हम देंगे, कुछ सजेशंस हैं, और हुकूमत को भी हम दे करके इस बात की कोशिश करेंगे कि वक्फ का जो जायज़ मकसद है और वक्फ का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी हो सके और वक्फ ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत में उसको काम में लिया जा सके। जयपुरवासियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जयपुर वासियों को मेरे 2 मैसेज हैं। पहला मैसेज तो ये है कि वो मुत्तहिद होकर के वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करें। दूसरा ये है कि जयपुर के जिस इलाके के अंदर भी जो वक्फ जायदाद है उस इलाके के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो उस इलाके का तहफ़्फ़ुज़ करें और उसका उसको सबको आइंदा भी अपनी रज़ा और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह अपने फज़ल व करम से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम